हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12th केमिस्ट्री का इम्पॉर्टेंट चैप्टर अल्कोहल, फिनॉल और ईथर। मैं विवेक सर। आगे बढ़ते बच्चों, तो ये हमारे कुछ सोशल मीडिया हैंडल्स हैं जिनमें आप देख पा रहे होंगे। एम अकेडमी ऑफिशियल के नाम से हमारा क्या है, इंस्टाग्राम आईडी है। टेलीग्राम फेसबुक आईडी हमारे पास क्या है बच्चों, एम अकेडमी के नाम से, क्लासेस के नेम से। टेलीग्राम आईडी हमारे पास एम अकेडमी के नाम से है बच्चों। और सिमिलरली जो यूट्यूब चैनल है जिस पर आप ये वीडियो देख रहे हैं वो भी किस नाम से बच्चों, हमारे पास एम अकेडमी के नाम से है। क्लियर? तो आगे स्टार्ट करते हैं। फिर सबसे पहला टॉपिक हमें पढ़ना बच्चों, अल्कोहल, फिनॉल और ईथर्स एक्चुअल में होते क्या हैं। ठीक है, अल्कोहल्स क्या होते हैं, कैसे फॉर्म होते हैं, इनके प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। आप लोगों ने जनरली क्या सीखा होगा बच्चों, अल्कोहल के डिमेरिट्स के बारे में सुना होगा। ठीक है, लेकिन आपको उनके डिमेरिट्स की बात नहीं, उनके एडवांटेज के बारे में भी पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं अल्कोहल होते क्या है। तो अल्कोहल जानने के लिए आपको बेटा एल्केन के बारे में जानना कंपलसरी है। देखो बेटा, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं किसके बारे में, एल्केन्स। एल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, आर सिंगल बॉन्ड क्या होता है बच्चों, एच होता है। ये एल्केन है। ठीक है, एल्केन में से हम लोग करें क्या बच्चों, एक एच रिमूव कर दें और एक एच रिमूव करके क्या ऐड कर दे बच्चों, हमारे पास OH ऐड कर दे। ठीक है, मतलब एल्केन में से हाइड्रोजन रिमूव करके क्या ऐड कर दिया जाए, OH। तो क्या बनेगा, H रिमूव कर दो, क्या बनेगा हमारे पास बेटा, ROH बनेगा। जो ये ROH बनता है यही हमारे पास क्या होता है बच्चों, हमारे पास एल्केन होता है। ठीक है, और एल्केन मिला कहाँ, सॉरी एल्कोहल होता है। ठीक है, एल्कोहल हमारे पास कहाँ से फाइंड आउट होता है बच्चों, किससे मिला हमारे पास, एल्केन से। और कैसे मिला, OH ग्रुप। OH ग्रुप का मतलब कौन सा नेम बच्चों, हमारे पास हाइड्रोक्सी। तो हम कह सकते हैं एल्केन का हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स क्या कहलाता है बच्चों, हमारे पास एल्कोहल कहलाता है। अगर आप डिफिनेशन लिखना शॉर्ट में लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं बेटा, हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स ऑफ एल्केन इज नोन एज क्या बोलेंगे उनको बच्चों हम लोग, एल्कोहल्स। क्लियर हो गया, मींस हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स ऑफ एल्केन इज नोन एज द एल्कोहल्स। क्लियर हो गया, एल्कोहल समझ में आ गया। अब थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं एल्कोहल की बात, हमारे पास बेटा फिनॉल्स। तो फिनॉल क्या होता है हमारे पास, जो अगर हम बात करें बेटा फिनॉल्स भी हमारे पास एल्कोहल का ही पार्ट है, लेकिन एलिफेटिक नहीं बल्कि बच्चों हमारे पास एरोमेटिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है। मींस एरोमेटिक मतलब हमारे पास बेंजीन रिंग है बच्चों, हमारे पास बेंजीन रिंग में से क्या किया जाए बच्चों, एक एच हटा दीजिए। मान लो हम C6H6 बेंजीन लिखते हैं बच्चों, बेंजीन में से H रिमूव कर दूं और क्या ऐड कर दो बेटा हमारे पास, OH। क्या बनेगा, C6H5 और क्या बन जाएगा हमारे पास बच्चों, OH बनेगा। इसका मतलब क्या हुआ, ये एरोमेटिक बेंजीन है और इसमें कैसा डेरिवेटिव लगाया गया बच्चों, OH। अभी जस्ट हमने नेम बताया था इसका, OH मीन्स कौन सा ग्रुप, हाइड्रोक्सी ग्रुप। तो बेंजीन का हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स क्या कहलाता है बच्चों, हमारे पास फिनॉल होता है। क्लियर हो गया। अब देखो ये हुआ हमारे पास फिनॉल। अगर अब हम बात कर ले बेटा इसी जस्ट बात अल्कोहल ईथर की, तो ईथर क्या होते हैं बेटा हमारे पास, अभी आपने अल्कोहल बनाया था, अल्कोहल का डेरिवेटिव जो हमारे पास बनेगा वो क्या बनेगा, ईथर। देखो ROH होता है बच्चों हमारे पास अल्कोहल में से क्या किया जाए, एक H रिमूव कर दिया जाए और क्या ऐड किसके द्वारा बेटा, किसी भी क्या R मतलब एल्किल ग्रुप या फिर कह सकते हैं एरोमेटिक ग्रुप AR। ठीक है, ऐड कर दो बेटा, यहां से H रिमूव करो और R या AR जो ऐड कर दो, क्या बनेगा बेटा, R सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड R बन सकता है, या फिर क्या बन सकता है बेटा, ROAR बन सकता है। ये दोनों हमारे पास क्या कर लेते हैं बच्चों, हमारे पास ईथर। तो सिंपल वर्ड में बात करें बेटा, तो एल्कोहल का एल्किल या एरिल डेरिवेटिव्स क्या कहलाता है बच्चों, हमारे पास ईथर होता है। समझ में आ गया बच्चों, क्या बताया हमने, एल्कोहल का एल्किल डेरिवेटिव्स क्या होता है हमारे पास बच्चों, ईथर होता है। क्लियर हो गया, ये था इंट्रोडक्शन। अब बात करते हैं बच्चों हमारे पास क्लासिफिकेशन। अगर आप हम एल्कोहल की बात कर लें, क्लासिफिकेशन आप एल्कोहल की बात करें तो एल्कोहल हमारे पास कितने टाइप से क्लासिफिकेशन होता है बच्चों, हमारे पास 3 टाइप से। कौन कौन सा हमारे पास दिया, सबसे पहला था मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, दूसरा हमारे पास डाईहाइड्रिक अल्कोहल और थर्ड हमारे पास कौन सा था बच्चों, पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल। लेकिन एक्चुअल में हम क्लासिफिकेशन बात करें बेटा, तो क्लासिफिकेशन हमारे पास 2 टाइप्स हो सकता है। पहला ऑन द नंबर ऑफ OH ग्रुप के बेस पर, और दूसरा हमारे पास किसके बेस पे हो सकता है, हाइब्रिडाइजेशन के बेस पे। क्लियर, जैसे आपने हाइलो एल्केन में हमने बताया था हाइब्रिडाइजेशन के बेस पर भी बताया था, और किसमें, नंबर ऑफ हाइलोजेंस के बेस में भी आपको बताया था हाइलो एल्केन से प्रीवियस वीडियो में बच्चों।
ठीक है। सिमिलरली वहां पर भी हमने बताया बेटा हेलोजन ग्रुप, और यहाँ पे केवल हेलोजन प्लेस पे क्या लगा देना आपको, OH हाइड्रोक्सी ग्रुप। चलो हमारे पास नेम लिखा मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। मोनो मीन्स कितना, एक सिंगल। अगर किसी भी OH कंपाउंड में मतलब कहते हैं दोज कंपाउंड विच कंटेन ओनली कितना बेटा, सिंगल OH ग्रुप, उसे क्या बोलेंगे हम लोग, मोनोहाइड्रिक। लेकिन दोज कंपाउंड विच कंटेन ओनली वन OH ग्रुप, OH ग्रुप मीन्स हाइड्रोक्सी ग्रुप, इज कॉल्ड मोनोहाइड्रिक। एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग इसे मोनोहाइड्रिक के बच्चों। देखा देखो, जैसे हमने एग्जाम्पल लिया बेटा CH3 और क्या लिख दिया हमने बेटा, OH। इसमें आप देख पा रहे हैं कितना OH हमारे पास बेटा, एक सिंगल OH है, ठीक है। सिंपली अगर हम बेंजीन में बात कर ले बेटा, हमारे पास जो फिनॉल अभी आपने पढ़ा था बच्चों, फिनॉल किसका पार्ट है, फिनॉल किसका पार्ट है बच्चों, हमारे पास मोनोहाइड्रिक का पार्ट है। क्लियर हुआ। सिंपली और अगर हम बात कर ले बेटा हमारे पास, जैसे बेंजीन रिंग हमने बताया बेटा CH2OH है, ये भी हमारे पास किसका पार्ट है बच्चों, मोनोहाइड्रिक है। क्यों, क्योंकि हमारे पास बेटा किसके पास कितने OH अटैच है, एक OH, इसके पास सिंगल OH, इसके पास भी क्या हमारे पास सिंगल OH। अगर ओनली वन OH ग्रुप अटैच है दैट मीन्स किसका पार्ट है, मोनोहाइड्रिक का। क्लियर हुआ। अब सेकंड हमारे पास आता है कौन सा बच्चों, हमारे पास डाईहाइड्रिक। डाईहाइड्रिक मीन्स कितने आपके OH ग्रुप अटैच होंगे, 2। तो 2 OH ग्रुप अटैच, OH ग्रुप्स आर अटैच्ड। क्लियर हुआ। कितने OH ग्रुप, 2। देखो एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। देखो जैसे हमने एग्जाम्पल लिखा बेटा CH2 सिंगल बॉन्ड OH, नीचे फिर हमने बेटा CH2 सिंगल बॉन्ड कौन सा भैया, OH। इसमें आप देख पा रहे होंगे कितने OH ग्रुप है हमारे पास बेटा, 2 OH ग्रुप है। 2 OH ग्रुप है, इसका मतलब हमारे पास किसका पार्ट है बच्चों, हमारे पास डाईहाइड्रिक का पार्ट है। सिमिलरली अगर हम बात कर ले बच्चों हमारे पास बेंजीन रिंग में अगर बात कर लें OH, और ये यहाँ पे भी OH, ठीक है। यहाँ पर दोनों में हमारे पास कितने पार्ट है, 2 पार्ट है बच्चों। अगर 2 OH ग्रुप है तो वो हमारे पास डाईहाइड्रिक अल्कोहल का पार्ट है। सिंपली हमारे पास लास्ट आता है कौन सा बच्चों, हमारे पास पॉलीहाइड्रिक। पॉलीहाइड्रिक का मीन्स क्या होता है बच्चों, हमारे पास मोर देन 2, किसी भी कंपाउंड में अगर मोर देन 2 OH ग्रुप है तो वो किसका पार्ट होगा, हमारे पास पॉलीहाइड्रिक का होगा। देखो कैसे मोर देन 2 बच्चों, हमने एग्जाम्पल लिखा CH2 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH, और इससे हमने क्या अटैच कर दिया भैया बच्चों, OH अटैच कर दिया जाए। चलो ये हमारे पास देखो इसमें कितने OH ग्रुप आ गए, हमारे पास 3 आ गए ना। अगर 3 है वो मोर देन 2 तो है, मोर देन 2 है इसका मतलब किसका पार्ट है, हमारे पास पॉलीहाइड्रिक का पार्ट हुआ। क्लियर हुआ। सिंपली अगर आप और अंदर लगाना चाहते हैं बेंजीन रिंग में भी अटैच कर सकते हैं बच्चों, हमारे पास यहाँ पर OH, सिमिलरली यहाँ पर भी OH और यहाँ पर भी OH। कितने OH ग्रुप हमारे पास अटैच हो गए बच्चों, मोर देन 2 OH ग्रुप अटैच हों। अगर मोर देन 2 OH ग्रुप अटैच है दैट मीन्स किसका पार्ट है, वो हमारे पास पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल का पार्ट है। क्लियर हो गया सबको। आगे बात करते हो हम लोग। इसके बाद आता है ऑन द बेस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। अब हाइब्रिडाइजेशन बेस पे हमने क्लासिफिकेशन बताया बच्चों। तो हाइब्रिडाइजेशन बेस हमने कहता है कितने टाइप के होते हैं बच्चों, जान लो। सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन में सबसे पहले आता है हमारे पास sp3 हाइब्रिडाइजेशन, दूसरा कौन सा आता है बच्चों हमारे पास sp2 हाइब्रिडाइज्ड। तो सबसे पहले हम लोग 1 by 1 दोनों के बारे में पढ़ेंगे बच्चों। 1 by 1 में सबसे पहले हमारे पास कौन सा आता है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड। ठीक है, तो पहले हम लोग डिस्कस करेंगे किसके बारे में बच्चों, sp3 हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। देखो sp3 हाइब्रिडाइजेशन में क्या होगा, कार्बन जिस OH जिस कार्बन से अटैच होगा, कार्बन OH ग्रुप जो हमारे पास है हाइड्रोक्सी ग्रुप, वो जिस कार्बन से अटैच होना चाहिए उसकी ऑल द वैलेंसेज शुड बी सेटिस्फाई विद द सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। क्लियर, मतलब कार्बन जो OH ग्रुप है जिस कार्बन से अटैच है उसकी सभी वैलेंसी किससे कंप्लीट हो, सिंगल बॉन्ड से कंप्लीटेड हो, तो वो हमारे पास कैसा हाइब्रिडाइज होगा बच्चों, हमारे पास तो sp3 हाइब्रिडाइज हो जाएगा। क्लियर हो गया। अब इस sp3 हाइब्रिडाइज में हमारे पास कई सारे टाइप के आते हैं बच्चों, प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, टर्सरी अल्कोहल, तो उनके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं बच्चों हमारे पास। ठीक है, अब थोड़ा सा हम लोग पहले थोड़ा सा और जान लेते हैं sp3 हाइब्रिडेशन होता कैसे। sp3 हाइब्रिडेशन की बात कर लें भैया बच्चों, तो यहाँ पर हमारे पास क्या मिलता है, एक s ऑर्बिटल्स मिलता है और कितना बच्चों हमारे पास 3 p ऑर्बिटल्स, कुल मिला कितने 4 न्यू ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, कितने न्यू ऑर्बिटल, 4 न्यू ऑर्बिटल्स का। इसमें जो स्ट्रक्चर होता है बच्चों हमारे पास, कैसा स्ट्रक्चर होने वाला हमारे पास बच्चों, टेट्राहेड्रल। कैसा होता है बच्चों, टेट्राहेड्रल।
और जो बॉन्ड एंगल होता है बच्चों हमारे पास वो भी जान लो, थोड़ा सा काम आ जाएगा। बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एंगल हमारे पास यहाँ पर होता है कितना बच्चों, 109.5 डिग्री का। ठीक है, ये इस sp3 हाइब्रिडाइजेशन की क्वालिटी है। मीन्स स्ट्रक्चर कैसा देने वाला बच्चों हमारे पास, टेट्राहेड्रल। बॉन्ड एंगल कैसा देगा बच्चों हमारे पास, 109.5 डिग्री। क्लियर हो गया। अब हम लोग बात करते हैं बच्चों क्लासिफिकेशन 1 by 1। सबसे पहले हमारे पास बच्चों कौन सा आता है, इसकी बात करेंगे बच्चों हम लोग, जिसमें इसमें आते हैं, इसको मैनेज करें बच्चों। ठीक है, अब आप देखो बेटा यहाँ पर OH अटैच है। अब इसमें हमारे पास कितने R अटैच करते हैं, R मीन्स एल्किल ग्रुप 1, और 2 क्या लगा दें बेटा हमारे पास, हाइड्रोजन। तो जो ये पार्ट हमारे पास बच्चों होगा वो हमारे पास कितने डिग्री होगा, 1 डिग्री एल्कोहल होगा। ठीक है, जिस कार्बन से OH अटैच है, अगर बच्चों वो कार्बन कितने एल्किल ग्रुप से अटैच कर दिया जाए, हमारे पास 2 एल्किल ग्रुप से अटैच हो जाए, तो सिमिलरली वो कितने डिग्री हो जाएगा बच्चों, हमारे पास 2 डिग्री एल्कोहल हो जाएगा। इसके बाद बात करें हमारे पास जिस कार्बन से क्या अटैच बच्चों, OH, वो कार्बन की वैलेंसी कितने एल्किल ग्रुप से सेटिस्फाई हो बच्चों हमारे पास, 3 एल्किल ग्रुप से सेटिस्फाई हो तो वो कैसा होगा हमारे बच्चों, 3 डिग्री एल्कोहल हो जाएगा। क्लियर हुआ। अब इनको एक नाम से और जानते हैं बच्चों हम लोग, इसको कॉमन नेम हम लोग जानते हैं बच्चों कौन सा, इसको बोलते हैं प्राइमरी एल्कोहल। इसको क्या बोलते हैं, सेकेंडरी एल्कोहल, और इसको बोलते हैं कौन सा भैया, टर्सरी एल्कोहल। ठीक है, ये 3 टाइप। इसको हम लोग नॉर्मल एल्कोहल, इसको कौन सा भैया बच्चों, आइसो, और इसको एक नाम से और जानते हैं, नियो एल्कोहल के नाम से भी जानते हैं। क्लियर हो गया। ये sp3 का ही पार्ट है बच्चों हमारे पास। sp3 हाइब्रिडेशन को ही हम लोग वैरायटी के अकॉर्डिंग, OH ग्रुप की पोजीशन के अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, हम लोग चेंज कर सकते हैं। थोड़ा सा और समझते हैं बच्चों हमारे पास। अब आपको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि हमारे पास प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्सरी है, कुछ एग्जांपल देके समझते हैं बच्चों हम लोग। हमने एक एग्जांपल लिखा बच्चों, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 और सिंगल बॉन्ड क्या अटैच कर दिया बच्चों हमारे पास, OH। ठीक है, इसमें आप ध्यान से देखेंगे बेटा, OH किस कार्बन से अटैच है, ये कार्बन से अटैच है। इसके बाद जो जितना भी देखो ये पूरा एक ग्रुप है बच्चों हमारे पास। कौन सा ग्रुप हमारे बच्चों, ये R मीन्स एल्किल ग्रुप या एल्काइल ग्रुप। तो ये हमारे पास कितने डिग्री हो गए, हमारे पास 1 डिग्री। सिमिलरली दूसरा एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं बच्चों, CH3 सिंगल बॉन्ड CS सिंगल बॉन्ड OH सिंगल बॉन्ड, फिर हमने अटैच कर दिया बच्चों C2H5। ठीक है, तो अब आप देख पा रहे होंगे C2H5 लिखा है, एक मिनट, C2H5। इसमें आप ध्यान से देखेंगे बच्चों हमारे पास ये कार्बन है, इस कार्बन से कौन अटैच है, OH। तो ये कितने एल्किल ग्रुप से अटैच है, एक इधर एल्किल ग्रुप बेटा, एक इधर एल्किल ग्रुप, 2 एल्काइल ग्रुप से अटैच है। इसका मतलब कितने डिग्री एल्कोहल है बेटा, 2 डिग्री एल्कोहल है। एक और समझते हैं एग्जांपल, तो जैसे मैंने कहा C सिंगल बॉन्ड OH, सिमिलरली हम लोग यहाँ लगा देते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 और हमने अटैच कर लिया C2H5। ठीक है, अब आप देख पा रहे होंगे बेटा इस कार्बन से कितने एल्काइल ग्रुप अटैच है हमारे पास, 3 एल्काइल ग्रुप अटैच है। अगर 3 एल्काइल ग्रुप अटैच है दैट मीन्स किसका पार्ट हुआ बच्चों, ये टर्सरी मतलब 3 डिग्री का पार्ट है। ये कितने का पार्ट था बच्चों हमारे पास, 1 डिग्री का पार्ट हो गया। क्लियर हुआ। इसमें अब आगे बात करते बेटा एलिलिक एल्कोहल, और हमारे पास दूसरा कौन सा था बच्चों हमारे पास, बेंजाइलिक एल्कोहल। ठीक है, अब एलिलिक भी हमारे पास किसका पार्ट है बच्चों, हमारे पास sp3 हाइब्रिडाइजेशन का पार्ट है। लेकिन उसमें चेंज क्या होता है वो ध्यान देने की बात है, क्योंकि अभी हमने sp3 का एक पार्ट और बताया बच्चों, कौन सा, 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री। लेकिन इसके अलावा भी हमारे पास क्या होता है बच्चों, दूसरा भी होता है हमारे पास, कौन सा, एलिलिक या एलाइलिक एल्कोहल। ये इसके बारे में क्या ऐसे जानेंगे, ध्यान सुनना दोस्तों। ये देखो हमारे पास इसके बाद अटैच OH कार्बन, इससे भी अटैच क्या होंगे बच्चों, कार्बन से अटैच होंगे। तो जो कार्बन से अटैच होंगे बच्चों, ध्यान सुनना मेरी बात, इसमें ये कार्बन जिससे अटैच होगा बच्चों वो हमारे पास होगा अल्फा कार्बन। इसके बाद वाला कार्बन कहलाता है बच्चों हमारे पास बीटा, उसके बाद वाला कौन सा कार्बन कहलाता है बच्चों हमारे पास, गामा कार्बन। ठीक है, तो हमारे पास जो sp2 हाइब्रिडाइज होना चाहिए बच्चों, इसमें अल्फा कार्बन नहीं, बीटा और गामा के बीच में अगर क्या मिल जाए हमारे पास, sp2 हाइब्रिडाइजेशन मिल जाए, मीन्स डबल बॉन्ड आ जाए, तो वहां पर कौन सा एल्कोहल होगा बेटा, एलिलिक एल्कोहल्स होगा। क्लियर हुआ। सिमिलरली इसको आप लोग हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C OH। ठीक है, CH2OH लिख सकते हैं बच्चों। तो आप देख पा रहे होंगे बेटा, ये इसके रिस्पेक्ट में अल्फा कार्बन, ये इसके रिस्पेक्ट में बीटा, और इसके बाद जो भी होगा दैट्स ऑल सिंपल लॉजिक बेटा, क्या होगा हमारे पास, गामा ही कार्बन होगा। क्लियर हुआ। तो ये हमारे पास जो एक वैलेंसी कंप्लीट कर लेंगे बच्चों आप लोग। ठीक है, वैलेंसी मिस नहीं करेंगे। आपको पता है कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4, तो चारों वैलेंसी आप सेटिस्फाई कंप्लीट कर सकते हैं। अब हमारे पास बेंजाइलिक एल्कोहल, अगर ये सेम प्रोसेस
किसमें हो बच्चों हमारे पास, बेंजीन रिंग में हो, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे भैया, बेंजाइलिक अल्कोहल। कैसे बेंजाइलिक अल्कोहल पढ़ेंगे, ध्यान सुनेंगे बच्चों आप लोग। हमने एक स्ट्रक्चर बनाया बेंजीन का, बेंजीन के स्ट्रक्चर में यहाँ से अटैच कर दिया बेटा, कार्बन के थ्रू OH अटैच कर दिया। अब यहाँ पर हमारे पास अल्टरनेट में क्या होता है बच्चों, बेंजीन में डबल बॉन्ड, हमने अल्टरनेट में डबल बॉन्ड रख दिए। यहाँ पर भी क्या बच्चों हमारे पास कार्बन, तो आप ध्यान से देखना बच्चों, ये इसके रिस्पेक्ट में कौन सा कार्बन हुआ बच्चों, अल्फा, ये कौन सा हुआ बच्चों, बीटा, और यहाँ पे जो कार्बन है वो कौन सा हुआ बच्चों हमारे पास, गामा कार्बन हुआ। तो आप देख पा रहे होंगे बीटा और गामा कार्बन कैसा है बच्चों, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। अगर sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, इसका मतलब वो किसका पार्ट है बच्चों हमारे पास, बेंजाइलिक अल्कोहल का पार्ट हो गया। क्लियर हो गया बच्चों, ठीक है। अब आगे बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ना है किसके बेस पे बच्चों, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। sp2 हाइब्रिडाइजेशन हमारे पास कौन सा बच्चों पार्ट आता है हमारे पास, विनाइलिक अल्कोहल। विनाइलिक अल्कोहल इससे पहले भी हमने आपको पढ़ाया सिमिलरली, जैसे हेलोल्केन में विनाइलिक हैलाइड वहाँ पे हमने पढ़ाया था, और यहाँ पे हम लोग बात करेंगे विनाइलिक अल्कोहल की बात करेंगे। इसमें क्या होता है, अभी से जिस कार्बन से क्या अटैच हो बेटा, OH अटैच हो, वही सेम कार्बन मीन्स अल्फा और बीटा कार्बन के बीच में क्या आ जाए बेटा हमारे पास, डबल बॉन्ड आ जाए। अभी इससे पहले आपने पढ़ाया आपको कौन सा बच्चों, ध्यान से देख लो, कौन सा एग्जाम्पल बताया आपने, एल्डिक अल्कोहल का। इसमें क्या होता था बच्चों हमारे पास, जो बॉन्ड बनता था बीटा और गामा कार्बन के बीच में बनता था, लेकिन अब की कौन सा किसके बीच बनना बच्चों हमारे पास, अल्फा और बीटा कार्बन। अगर अल्फा और बीटा कार्बन के बीच में अगर डबल बॉन्ड है तो उसका मतलब वो किसका पार्ट है बच्चों हमारे पास, एल्डिक अल्कोहल, सॉरी विनाइलिक अल्कोहल का पार्ट है। क्लियर हुआ। एक और एग्जाम्पल लेते हैं बेटा, जैसे हमारे पास बेंजीन में आ जाते हैं, ठीक है। बेंजीन में क्या अटैच करते हैं, डायरेक्ट हम लोग अगर बेंजीन से डायरेक्ट OH अटैच कर दें, तो आप देख पा रहे होंगे बच्चों, थोड़ा सा बेंजीन को हम हटा के यहाँ पे बॉन्ड दिखा देते तो समझने में आसानी रहेगी। ये हमने बॉन्ड दिखाया, ये बॉन्ड दिखाया बच्चों, ये बॉन्ड दिखाया, ठीक है। अब इसमें जब बॉन्ड में देखेंगे बेटा, यहाँ पर क्या हमारे पास बच्चों, कार्बन, सिंपली यहाँ पर भी कार्बन, हर एक पोजीशन पे कार्बन आपको मिलेंगे बच्चों। तो जब आप कार्बन देखेंगे तो नंबरिंग कर लो, ध्यान सुनना, ये अल्फा कार्बन हो गया और ये कौन सा हो गया बच्चों हमारे पास, बीटा। तो अल्फा और बीटा कैसा है बच्चों हमारे पास, डबल बॉन्डेड है। देख पा रहे होंगे, थोड़ा सा अलग अलग कर देते हैं, एक बॉन्ड ये हो गया बच्चों, एक बॉन्ड ये हो गया, दोनों अलग अलग डबल बॉन्डेड है। अगर ये डबल बॉन्डेड है तो इसका मतलब भी ये किसका, विनाइलिक का ही पार्ट है, लेकिन ये बेंजीन में है तो बेंजाइलिक का पार्ट हो जाएगा बच्चों। क्लियर हो गया, ठीक है। अब यहाँ तक अल्कोहल सामने आ गया होगा, आई होप दैट। अब हम लोग बात करते हैं बच्चों किसकी, ईथर की बात करने जा रहे हैं, सॉरी, ठीक है। ईथर, ईथर में क्या सीखेंगे बच्चों, ईथर का भी हमने इंट्रोडक्शन आपको दिया था बच्चों। ईथर होता क्या है, एल्कोहल का एल्किल या एरिल डेरिवेटिव्स क्या होता है हमारे पास बच्चों, ईथर होता है। देखो मींस इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ROR से कह लो बच्चों, या फिर आप कह सकते हैं ROR' से। मींस दोनों सेम भी हो सकते हैं बच्चों और दोनों डिफरेंट भी हो सकते हैं। कैसे, ध्यान सुनो बच्चों आप लोग। अब देखो मेरी बात, जैसे हमने कहा एल्कोहल ROH, यहाँ से करना क्या आपको सिमिलरली बता चुके, एक H हटा के क्या ऐड करना बच्चों हमको, एक R ग्रुप, या फिर क्या अटैच कर देना बच्चों को, AR ग्रुप। R मीन्स एरोमेट, AR मीन्स एरोमेटिक, R मीन्स एल्केल ग्रुप। तो अटैच कर दो बेटा, क्या बनेगा, RO और क्या बन जाएगा बेटा, R बन गया, ठीक है। अब ROR बन गया हमारे पास बच्चों, तो ये हमारे पास क्या बना बच्चों, हमारे पास देख पा रहे हैं हम लोग, क्या है आपके पास, ईथर है। क्या है बच्चों हमारे पास, ईथर। तो इसकी कोई डिफिनेशन पूछे तो क्या लिखेंगे आप बच्चों, क्या लेंगे, एल्किल और एरिल डेरिवेटिव्स ऑफ किसका बच्चों हमारे पास, एल्कोहल का। एल्कोहल इज नोन एज क्या जानते हैं बच्चों उनको हम लोग, क्या कहेंगे, ईथर। क्लियर हो गया। मीन्स क्या लिखा हमने बच्चों, एरिल और एल्काइल, या फिर कहते हैं एरिल डेरिवेटिव्स किसका बच्चों, एल्कोहल का, वो क्या होता है बच्चों हमारे पास, क्या कहलाएगा, वो ईथर होता है। अब आपके पास जैसे हमने बताया यहाँ पर ROR दोनों सेम भी हो सकते हैं और ROR डिफरेंट भी हो सकते हैं। तो अगर हम बात करें ईथर कितने टाइप के होते हैं बच्चों, ईथर हमारे पास सिंपली क्लासिफिकेशन बात कर लें थोड़ा सा, तो हमारे पास अगर बात करें किसके बच्चों, क्लासिफिकेशन की, क्लासिफिकेशन, तो क्लासिफिकेशन ऑफ किस चीज का बच्चों हमारे पास, ईथर। जो ईथर है उसका क्लासिफिकेशन हमारे पास दो टाइप से हो सकता है बच्चों। कैसे हो सकता है बच्चों, एक हमने बताया ROR वाला बच्चों, और दूसरा हमने क्या बताया ROR'।
मीन जो दो सिमेट्रिक, दोनों आर पार्ट सेम भी हो सकते हैं और दोनों आर पार्ट क्या हो सकते हैं बच्चों हमारे पास, डिफरेंट भी हो सकते हैं। क्लियर? अब ध्यान दोनों, अगर बच्चों दोनों आर पार्ट क्या हमारे पास सेम है, जब सेम होते दोनों पार्ट तो उसको बोलते हैं हम लोग सिमेट्रिक। क्या बोलते हैं बच्चों हम लोग? सिमेट्रिक ईथर बोलते हैं। और जब हमारे पास आर क्या हो बच्चों, डिफरेंट हो, मींस एक साइड आर है और एक साइड क्या बच्चों हमारे पास ए आर है, दोनों मॉलिक्यूल्स डिफरेंट है, तब वो हमारे पास क्या होता है बच्चों, हमारे पास अनसिमेट्रिक ईथर्स होते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? अब एग्जांपल हम देके आपको समझा रहे हैं बच्चों हमारे पास। देखो, इमेजिन करो हमने यहाँ पर आर के प्लेस पे कोई वैल्यू पुट कर ली बच्चों, हमने पुट कर लिया CH3 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3, नेम हो गया बच्चों हमारे पास। अब आप देख पा रहे हैं दोनों साइड आर क्या बच्चों हमारे पास सेम है। अगर आर सेम है मतलब इसका पार्ट हुआ सिमेट्रिक का। दूसरा देखो बेटा C2H5 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C2H5, दोनों में क्या है बच्चों, आर क्या दोनों में सेम है ना। अगर आर सेम है तो किसका पार्ट हुआ हमारे पास, सिमेट्रिक का। अपोजिट बात कर ले तो अनसिमेट्रिक में जैसे हमने लिखा यहाँ पर राइट के हमने CH3 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C2H5। अब आप देख पा रहे होंगे एक साइड क्या है बच्चों CH3 है और एक साइड क्या है बेटा C2H5 है, दोनों साइड डिफरेंट है। अगर डिफरेंट है तो किसका पार्ट है हमारे पास, अनसिमेट्रिक का। अगर हम एक और एग्जांपल दिखा देते हैं बच्चों, सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड हमने लिखा दिया बेटा C6H5, मीन्स बेंजीन रिंग लगा दी। तो देखो एक तरफ एलिफैटिक है और दूसरी तरफ क्या साइड क्या बच्चों हमारे पास एरोमेटिक ग्रुप है। दोनों क्या है बेटा हमारे पास डिफरेंट तो हुए ना। अगर बोथ डिफरेंट हैं तो हमारे पास इसका बच्चों पार्ट हुआ हमारे पास अनसिमेट्रिक का पार्ट हो गया। क्लियर हो गया? ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर किसका बच्चों हमारे पास, अल्कोहल का। अगर हम अल्कोहल के नॉमेनक्लेचर की बात करें बच्चों तो अल्कोहल के नॉमेनक्लेचर के लिए आपको ये जानना कंपलसरी बच्चों कि अल्कोहल होता क्या, कैसे लिखेंगे बेटा। अभी हमने 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री के बारे में आपको बताया था, तो सिंपली आपको वैसे ही जानना बच्चों हमारे पास। नॉमेनक्लेचर के लिए आपको एक चीज जानना बच्चों कंपलसरी, ROH। तो OH ग्रुप हमारा बेस डिसाइड करता है कि अल्कोहल ग्रुप है। ठीक है, तो OH के लिए क्या ऐड करते हैं बच्चों हम लोग, कौन सा ग्रुप, OH को क्या नाम देते हैं, हाइड्रोक्सी ग्रुप। ठीक है, जब OH का कोई पूछे क्या बच्चों हमारे पास सफिक्स क्या ऐड होता है, तो OH का जो सफिक्स होता है बच्चों हमारे पास क्या होता है, OL। क्या होता है छोटा, OL, जिसको हम लोग बोलते हैं ऑल। और यहां पर अगर OH का प्रीफिक्स की बात करें बच्चों हमारे पास, प्रीफिक्स क्या होता है बच्चों हमारे पास, तो प्रीफिक्स इसका होता है, क्या ग्रुप का नेम था बच्चों हमारे पास, हाइड्रोक्सी। ठीक है, क्या नाम था बच्चों हमारे पास, हाइड्रोक्सी था बच्चों। क्लियर? ये अच्छा, कब सफिक्स लगाएंगे कब प्रीफिक्स लगाएंगे ये डाउट हो रहा होगा बच्चों। सफिक्स हम तभी यूज करते हैं बच्चों जब केवल एक ही फंक्शनल ग्रुप हो। अगर एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप है तो आप वहां पर क्या यूज करेंगे बेटा, किसी का सफिक्स और किसी का यूज क्या करेंगे, प्रीफिक्स यूज करेंगे। क्लियर हुआ? अभी हम मल्टीपल का भी दिखा रहे हैं कब प्रीफिक्स कैसे यूज करेंगे और कैसे सफिक्स यूज करेंगे। ठीक है, अभी हम थोड़ा सा नॉमेनक्लेचर के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, देखो ये आपके पास एक मिनट के लिए छोटा देते बच्चों, इतना नोट कर लो एक मिनट के लिए, एक से। ठीक है, इतना नोट कर लो। क्लियर हो गया? इसको हटा रहे हैं बच्चों हम लोग। ठीक है, देखो अब, ठीक है, अब सुनो बच्चों मेरे पास, जैसे आपके पास सबसे पहला एग्जांपल देते बच्चों हमने लोगों ने लिखा CH3OH। अब एक इतना तो क्लियर बच्चों, एक कार्बन क्या बोलते हैं, मैथ एथ, फिर 3 को प्रोप, 4 को ब्यूट, 5 को पेंट, 6 को हेक्स, ये तो सबको क्लियर होगा बेटा। ठीक है, अब हमारे पास कितना कार्बन बच्चों, एक सिंगल कार्बन है। और कितना ग्रुप लगा, फंक्शन ग्रुप बेटा, एक ही तो फंक्शन ग्रुप है, एक ही फंक्शन ग्रुप है। इसका मतलब क्या बच्चों, हमारे पास क्या लगने वाला है इसका, सफिक्स। और सफिक्स क्या लगता है बच्चों, ऑल। तो एक कार्बन को होता है क्या बच्चों हमारे पास, मीथेन होता है एक कार्बन का बच्चों। तो मीथेन का आपको क्या रिमूव करना है, ई रिमूव कर देना है। ई रिमूव करके क्या जोड़ देना बच्चों हमको, ऑल। तो नाम क्या हो गया बच्चों, इसका नेम क्या हो गया, मीथेनॉल। क्लियर हो गया? अगर कॉमन नेम बात करें बच्चों तो कॉमन नेम क्या है, CH3 मतलब कौन सा ग्रुप बच्चों हमारे पास, एल्काइल ग्रुप। और OH के लिए कौन सा ग्रुप हमारे बच्चों, एल्कोहल। तो क्या नाम होगा कॉमन नेम बच्चों हमारे पास, एल्काइल एल्कोहल। एल्काइल का CH3 नाम क्या लिखेंगे बच्चों आप, मेथिल या मेथाइल, और उसके बाद क्या लिखेंगे बच्चों हम लोग, एल्कोहल लिख देंगे। क्लियर हो गया? दूसरा एग्जांपल एक और देख लेते बच्चों हम लोग, जैसे लिखा CH3 CH2 और सिंगल बॉन्ड क्या लगा अटैच करते हैं बेटा, OH। ठीक, इसमें आप देख पा रहे हैं हाउ मेनी नंबर ऑफ कार्बन, 2।
देयर आर 2 कार्बन, तो 2 कार्बन के लिए क्या यूज करें, एथ। इथेन होता है बच्चों सिंगल बॉन्ड का, एन का ई रिमूव करके क्या ऐड कर देंगे बेटा यहाँ से, ऑल। नेम क्या हो जाएगा मेरे बच्चों, इथेनॉल। क्लियर। अब इसका कॉमन नेम कोई पूछे तो 2 कार्बन, ये C2H5 देखो बेटा लिखा है, और C2H5 हम लोग बोलते क्या है, एथाइल। और OH के लिए क्या यूज करेंगे हम लोग, एल्कोहल। तो क्या नेम हो गया हमारे पास, एथाइल एल्कोहल। क्लियर हुआ। अब इसमें देख लेते, थोड़ा समझ लेते बच्चों, ठीक है। दूसरा पे देखो बेटा क्या लिखा, CH3। एक सेकंड बच्चों, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, आपको समझाने में आसानी रहेगी हमको, ठीक है। ठीक है, देखो पहला हमारे बेटा क्या लिखा बेटा, CH3OCHOH। अब आप क्या करेंगे बेटा, इससे कॉमन नेम देख पा रहे हैं कितना डिग्री बच्चों हमारे पास, 2 डिग्री अल्कोहल लगा, OH लगा है, मीन्स कितने डिग्री हमारे पास, 2 डिग्री। 2 डिग्री के लिए हमने बताया था क्या लगाते, या तो आप सेकेंडरी लगाओ बेटा, या फिर आइसो लगाओ। तो कॉमन नेम में क्या है बेटा, आइसो। देखो वर्ड लगा क्या, आइसो। उसके बाद फिर क्या आता है बच्चों हमारे पास, ध्यान से देखेंगे आप लोग, ठीक है। एक सेकंड, आइसो वर्ड लगा, कितने कार्बन, मेथ एथ प्रोप, 3 कार्बन, 3 कार्बन हमने क्या लगा बेटा, प्रोपिल। और उसके बाद क्या लगा बच्चों, एल्कोहल। कॉमन नेम ये हो गया बच्चों। अगर हम IUPAC नेम की बात करें, नंबरिंग करेंगे 1 2 और क्या नंबरिंग करेंगे बच्चों हम लोग, 3 1 2 3 नंबरिंग कर लेंगे, तो आपको देख पा रहे हैं 1 2 और ये 3 नंबरिंग हो गया। तो 2 पे क्या लगा बेटा, OH। तो आप इसकी नंबरिंग क्या करें, प्रोपेन 2 ऑल। देख पा रहे हैं, ई हट गया, रिमूव हो गया बच्चों, और क्या ऐड हो गया, 2 ऑल ऐड हो गया। सिमिलरली इसका नेक्स्ट देखो बेटा, यहाँ से नंबरिंग करो बेटा, 1 2 3 और 4। अच्छा, इधर से क्यों नहीं नंबरिंग कर सकते, नंबरिंग उसी साइड से करेंगे बेटा जिस साइड से फंक्शनल ग्रुप पहले मिल जाए। तो इधर से हमने नंबरिंग की, तो ये क्या लिखा बेटा, C4 लिखा, H9 राइट है, C4H9 मतलब 1 डिग्री का पार्ट है ना, तो 1 डिग्री के लिए हमने क्या लगा बच्चों, नॉर्मल। और क्या लगा बच्चों हमारा, ब्यूटिल। उसके बाद क्या लगा बच्चों, एल्कोहल। अब IUPAC नाम 4 कार्बन ब्यूटेन, किससे लगा बच्चों, सिंगल प्लेस पर, तो ब्यूटेन के बाद क्या लगा बेटा, 1 ऑल। क्लियर हुआ। इसके बाद इसमें आओ बेटा, तो आप बताओ इधर से नंबरिंग करेंगे, इधर से नंबरिंग करेंगे, क्या बताया था अभी हमने, जिस साइड से फंक्शन ग्रुप पहले मिल जाए। तो इधर से नंबरिंग करेंगे तो इधर सेकंड पोजीशन पे मिल जाएगा बच्चों हमारे पास, 4 मिल गया। अब आप देख पा रहे हैं किसका पार्ट बेटा, 2 डिग्री का पार्ट हो गया। तो इसका कॉमन नेम बेटा कितना हुआ, 2 डिग्री मतलब सेकेंडरी। और मेथ एथ प्रोप ब्यूट, 4 कार्बन के लिए क्या लगा, ब्यूटिल अल्कोहल, तो नाम हुआ सेकेंडरी ब्यूटिल अल्कोहल। उसके बाद IUPAC नेम की बात कर ले बच्चों हमारे पास, तो 1 2 3 4 कार्बन के लिए क्या लगाएंगे, ब्यूटेन। और किस पे अटैच बच्चों, सेकंड कार्बन से, ये फर्स्ट ये सेकंड, तो नेम क्या हुआ बेटा, ब्यूटेन 2 ऑल। क्लियर हो गया। और समझाते हैं बच्चों हम लोग थोड़ा सा, ठीक है। अब आगे देखो बेटा हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है बच्चों, ठीक है। इधर समझो क्या लिखा बेटा हमारे पास, ये राइट है हमारे पास बेटा। तो अगर इसको बाहर लिख के देखो बेटा, CH3 सिंगल बॉन्ड क्या लिखा बेटा, CS सिंगल बॉन्ड क्या लिखा बेटा, CH2 सिंगल बॉन्ड क्या लिखा बेटा हमारे पास, OH। और इससे क्या अटैच है बेटा हमारे पास, CH3 अटैच है। इसकी नेमिंग कैसे करेंगे आप बच्चों, नंबरिंग इधर से करेंगे या उधर से करेंगे बच्चों, हमारे पास नंबरिंग जिस साइड से जिस साइड फंक्शन ग्रुप पहले मिले, OH हमारे पास इधर राइट है, तो नंबरिंग इधर से करेंगे 1 2 और क्या मिलेगा बेटा 3। 2 पे साइड चेन कौन लगा बेटा हमारे पास, CH3। तो 2 पे CH3 के लिए क्या यूज करते हैं बच्चों हम लोग, मेथाइल यूज कर लिया। उसका कितने कार्बन बच्चों हमारे पास, 3 कार्बन। 3 कार्बन के लिए क्या यूज करते हैं, प्रोप। और किससे लगा बेटा, 1 से, तो क्या लिखेंगे बेटा, प्रोपेन होता है, ई रिमूव कर देंगे, और 1 पे क्या लगा बेटा हमारे पास, ऑल। तो नाम क्या हुआ बेटा, 2 मेथिल प्रोपेन 1 ऑल। देख लो बेटा, 2 मेथिल प्रोपेन 1 ऑल। क्लियर हो गया। सिमिलरली और बात कर लेते हैं, इसकी बात कर लेते हैं। इसमें नंबरिंग जब आप करेंगे तो बेटा 1 2 और 3 करेंगे, ठीक है। तो देखो एक बात ध्यान सुनो, 1 2 और 3 करेंगे। इसमें साइड चेन में कौन आ गया बच्चों हमारे पास, देखो ये CH3 साइड चेन के फॉर्म में आ गया, ये वाला बच्चों। जो किस कार्बन से अटैच है, सेकंड से। तो सेकंड से अटैच होने के लिए क्या यूज करेंगे बेटा, सेकेंडरी। क्या यूज करेंगे बेटा हम लोग, सेकेंडरी। तो सेकेंडरी है ना बेटा। अब सुनो सेकेंडरी क्यों बेटा, क्योंकि हमारे पास देखो ध्यान सुना, ये एक्चुअल में पार्ट टर्सरी है, क्योंकि कितने एल्काइल ग्रुप है, 1 एल्काइल ग्रुप, 2 और 3 एल्काइल ग्रुप अटैच है ना। अगर 3 एल्काइल ग्रुप अटैच है तो मतलब किसका पार्ट है, वो टर्सरी का पार्ट है। क्लियर हुआ। तो टर्सरी के पार्ट है बच्चों हमारे पास, तो इससे अटैच को 1 2 3। तो 2 पे CH3 लगा, CH3 मतलब मेथाइल, तो 2 मेथाइल। उसके बाद कितने कार्बन, 3 कार्बन। 3 कार्बन लिए हमने लगाया बेटा क्या, प्रोप। और प्रोप में क्या जोड़ा बच्चों, 2 पे क्या अटैच है, OH। तो अटैच किया प्रोपेन 2 ऑल। क्लियर हुआ। एक और दे लेते हैं बच्चों लास्ट, 1 2 3, ठीक है। 1 2 3 इसमें आप क्या करेंगे बच्चों हमारे पास,
तो 3 कार्बन के लिए कॉमन नेम इससे तो ग्लिसरॉल होता है, वो अलग बात बच्चों। लेकिन IUPAC नेम 1 2 3 3 के नेम लोगों ने क्या लगाया, प्रोप लगाया। तो आप देख पा रहे हो प्रोपेन लगा दे बच्चों। 1 पे भी OH अटैच है, 2 पर भी OH अटैच है, 3 पर भी OH अटैच है। तो हमने लगाया बेटा 1 2 3, और 3 टाइम्स के लिए क्या लगाते हैं, ट्राई, 2 टाइम्स के लिए डाई, 4 टाइम्स के लिए टेट्रा। तो इसलिए ट्राई, उसका तो क्या लगा बच्चों, OH के लिए क्या लगा बेटा, ऑल, नाम क्या हुआ, ट्राईऑल। क्लियर हो गया, ठीक है। एक मिनट देख लो बेटा। नेक्स्ट अब बात करें हम लोग बेटा नोमेनक्लेचर ऑफ फिनॉल। किसका नोमेनक्लेचर की बात करेंगे हम लोग बच्चों, फिनॉल की। फिनॉल को नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे बेटा, उसको जानने के लिए थोड़ा जानते हैं पहले हमारे पास। पहले हमने अभी इससे पहले बताया फिनॉल क्या होता है बच्चों। फिनॉल कब होगा बच्चों हमारे पास, अगर बेंजीन रिंग से डायरेक्ट कौन अटैच हो जाएगा बच्चों हमारे पास, OH, मीन्स बेंजीन रिंग है हमारे पास ये, अल्टरनेट में डबल बॉन्ड बच्चों, और इसे डायरेक्ट कौन अटैच हो जाएगा बच्चों हमारे पास, OH। अगर डायरेक्ट OH अटैच हो जाए तो किसका पार्ट हो जाएगा हमारे बच्चों, फिनॉल का पार्ट हो जाएगा। क्लियर हुआ। अभी फिनॉल तो मिल गया, अब इसकी नोमेनक्लेचर कैसी बात करते हैं, नाम क्या हुआ बच्चों इसका, फिनॉल। जिसे पहला स्ट्रक्चर आप देख पा रहे होंगे, इस पहले स्ट्रक्चर में डायरेक्ट क्या लिखा बेटा, बेंजीन रिंग से OH है, फिनॉल है। अब दूसरा स्ट्रक्चर ध्यान से देखो बेटा, हमारे पास क्या राइट है बेटा, सेकंड स्ट्रक्चर में यहाँ पर OH है बच्चों, यहाँ पर हमारे पास लिखा बेटा CH3। कार्बन नंबरिंग कर लेते हैं बच्चों हमारे पास। तो कार्बन नंबरिंग जब आप करेंगे तो 1 2, तो 2 पे क्या लगा बेटा, साइड चेन के फॉर्म में CH3 आया, तो क्या लिखेंगे 2 मेथाइल, ठीक है। और क्या बचा बच्चों हमारे पास, इसको छोड़ दो, अब क्या बचा हमारे पास बेटा, फिनॉल। तो क्या नाम हुआ बेटा, 2 मेथाइल फिनॉल। क्लियर हो गया। अब आप इसमें देख पा रहे होंगे, तो इससे नंबरिंग करेंगे 1 2 और कितना बेटा 3 पे क्या लगा OH, तो 3 के लिए क्या लगाएंगे बेटा, 3 मेथाइल फिनॉल। और यहाँ पे कहते हैं 1 2 3 और 4 पर OH लगा है, तो क्या लगेगा 4 मेथाइल फिनॉल। क्लियर हो गया। इनके कॉमन नेम इंपॉर्टेंट बेटा, कॉमन नेम भी आते हैं पेपर में, ठीक है। कैसे, ध्यान सुनो बच्चों। कॉमन नेम के लिए अगर बच्चों हमारे पास OH और CH3 दोनों अटैच हो तो उसका कॉमन नेम होता है क्या बच्चों, क्रिसॉल। क्या नेम होता है बच्चों हमारे पास, क्रिसॉल, ठीक है। अब इसमें आप देख पा रहे होंगे ये मेटा पोजीशन पे अटैच, ऑर्थो पोजीशन पे अटैच है, तो ऑर्थो क्रिसॉल। ये इसके रिस्पेक्ट में देखो बेटा, ये मेटा पोजीशन पे अटैच है, तो इसलिए क्या लगा बेटा, एम क्रिसॉल, मतलब मेटा क्रिसॉल। और इसके सामने अटैच है, मतलब पैरा पोजीशन, इसलिए नाम क्या हुआ बेटा इसका, पैरा क्रिसॉल। क्लियर हो गया सबको, ठीक है। सिमिलरली ये किसका पार्ट था बच्चों, हमारे मोनोहाइड्रिक अल्कोहल के पार्ट थे। मोनोहाइड्रिक मतलब कितने OH ग्रुप अटैच होना चाहिए, केवल एक सिंगल OH ग्रुप अटैच होना चाहिए। क्लियर हुआ। अब कुछ दूसरे डाईहाइड्रिक के हम लोग नाम जान लेते हैं बेटा, जिनमें डाईफिनॉल जिसको हम बोल सकते हैं बच्चों। ये क्या है, मोनोफिनॉल। ये किसका पार्ट था बच्चों हमारे पास, डाईफिनॉल। क्यों, क्योंकि इसमें कितने, बिकॉज इट कंटेन 2 OH ग्रुप, ठीक है। चलो बात करते हैं बच्चों, यहाँ पे नंबरिंग करो बच्चों। अब आप नंबरिंग करें तो 1 और 2 किसमें अटैच बेटा, बेंजीन में। तो सबसे पहले आप क्या राइट करेंगे बेटा, बेंजीन, ठीक है। उसके बाद क्या राइट करेंगे बेटा, 1 और 2 पे अटैच, तो 1 का 2 टाइम्स होता है, क्या ऐड करते हैं बेटा, डाई। फिर क्या लिखेंगे बच्चों हम लोग, ऑल। क्लियर हुआ। इसमें नंबरिंग कर लो 1 2 3, तो किस पे अटैच बच्चों, 3 बेंजीन पे लिखेंगे बेंजीन। क्या अटैच बच्चों हमारे पास, 1 का 3 पर, 2 टाइम्स के लिए क्या लगा देंगे बेटा, डाई। उसके बाद क्या लगा देंगे बेटा, ऑल। इसमें सिंपली 1 2 3 और 4, तो क्या नाम हो जाएगा बेटा, बेंजीन 1 का 4 डाई ऑल। क्लियर हुआ। अगर इससे कॉमन नेम बेटा बात करें तो कॉमन नेम में क्या होता है, कॉमन नेम कैटेकॉल, ठीक है, कैटेकॉल, ठीक है। इस टाइप सभी का अपना एक क्या है बच्चों, कॉमन नेम है। इंपॉर्टेंट चीज है कॉमन नेम को आपको लर्न करना, ठीक है। IUPAC नाम तो निकालेंगे आप, डिफिकल्टी कहाँ होती है बच्चों, कॉमन नेम में। तो कॉमन नेम आपको एज इट इज लर्न करना होगा। क्लियर हो गया, ठीक है। आई होप फिनॉल क्लासिफिकेशन समझ में आ गया होगा सबको। इसके बाद नेक्स्ट लेते हैं बच्चों हम लोग। अगला कहाँ किसका क्या है बेटा, नोमेनक्लेचर आप इसका बच्चों हमारे पास, ईथर। ईथर को नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं। ईथर को नोमेनक्लेचर करने के लिए आपको थोड़ा सा एक कॉमन चीज जाननी होगी बच्चों हमारे पास, ROR। 2 चीज आते थे बेटा, सिमेट्रिक और अनसिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक का अलग कॉन्सेप्ट से होता है बच्चों, अनसिमेट्रिक का कॉमन नेम दूसरे अकॉर्डिंग होता है। देखो बेटा कैसे, यहाँ पे और एक आता था ROR-, ठीक है। जब ROR मतलब सिमेट्रिक मिले बच्चों, तो इसका कॉमन याद करना है ना बच्चों, इसका क्या लगाते हैं, कॉमन नेम की बात कर रहे हैं, कॉमन नेम। कॉमन नेम होता है बेटा, जिसका नाम होता है डाई एल्किल ईथर।
अगर हमारे बच्चों यहाँ पे क्या लिखा CS, अगर हम एक एग्जांपल देकर समझाते हैं बच्चों आपको, थोड़ा सा इसको हटा देते हैं एक मिनट के लिए, ठीक है। देखो हमने एग्जांपल में लिखा था CS3 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CS3। देखो बेटा क्या लिखा है डाई, तो आप डाई लगा देंगे बेटा, सिमेट्रिक है ना, दोनों सेम है। एल्काइल का मतलब क्या बेटा, एक कार्बन का एल्काइल ग्रुप मेथाइल होता है बच्चों, तो आप डाई मेथाइल, ठीक है, हो गया। उसके बाद क्या लिखा बच्चों लास्ट को, ईथर, क्या नाम आ गया बच्चों हमारे पास, डाई मेथाइल ईथर। ये कौन सा होगा इसका कॉमन नेम। अब बात कर लें IUPAC नेम की बच्चों, तो IUPAC नेम के लिए IUPAC की जो नेमिंग होती है बच्चों हमारे पास एल्कोक्सी, और क्या होता है बच्चों हमारे पास एल्केन होता है। क्या नेम होता है बच्चों हमारे पास, एल्कोक्सी एल्केन होता है। कैसे जानेंगे एल्कोक्सी एल्केन के बारे में बच्चों, जिस साइड मतलब जिस साइड ऑक्सीजन के कार्बन क्या होंगे बेटा कम होंगे, जिस साइड कार्बन कम होंगे उधर क्या ऐड कर लेंगे हम लोग, ऑक्सी ऐड कर लेंगे, और जिस साइड कार्बन क्या होंगे ज़्यादा होंगे बच्चों उस साइड क्या ऐड करेंगे, एन ऐड करेंगे। कैसे, ध्यान सुनते हैं बच्चों हम लोग, कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे हम लोग एग्जांपल देते बच्चों थोड़ा सा, ठीक है। अब देखो बच्चों सब एक एग्जांपल लिखा था CS3 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड क्या लिखा है बेटा C2H5। अब इसमें देखो बेटा इधर के इस साइड कितने कार्बन है, बस 2 कार्बन हैं, तो जिस साइड कार्बन जाता है उधर कितने, क्या बताया बच्चों, इसको देखो, इसको आप ऐसे राइट कर लो थोड़ा सा, CH2 सिंगल बॉन्ड क्या राइट कर सकते हो बेटा हमारे पास, CH3 राइट कर सकते हो बेटा आप। जब ऐसी कंडीशन आएगी तो क्या करेंगे आप, नंबरिंग को बेटा 1 और 2, 1 पे क्या लगा एल्काइल ग्रुप लगा, लेकिन उससे ऑक्सीजन अटैच है, तो एल्काइल ग्रुप से ऑक्सीजन अटैच मतलब क्या हुआ बच्चों हमारे पास एल्कोक्सी, और एल्कोक्सी में ध्यान सुनो, ये एल्कोक्सी हुआ और इसमें एक कार्बन में क्या बेटा मेथ, तो क्या नाम हो जाएगा मेथॉक्सी, उसका कितना वो 2 कार्बन 2 कार्बन के लिए क्या है एथ और जोड़ेंगे एन, नाम हुआ मेथॉक्सी इथेन। क्लियर हो गया। ऐसे ही नॉमेनक्लेचर होता है बच्चों, ठीक है। अब ये चार्ट हमने बनाया बच्चों, आप देख सकते हैं बच्चों इसको एक मिनट के लिए, तो इसको हम जूम कर लेते हैं तो समझ में आएगा बच्चों, सभी के क्लियर हो जाएगा तो थोड़ा सा, ठीक है। ठीक है, क्लियर हुआ इतनी चीज। अब देखो बेटा चार्ट आपको क्लियर होगा, सब दिखाई दे रहा होगा सभी को, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास देखो बेटा अभी इससे पहले से हमने सेम नाम बताया इसका बेटा CH3O CH3 का क्या नेम बताया कॉमन, डाईमेथिल ईथर, और कॉमन नेम क्या होगा मेथॉक्सी मीथेन, क्योंकि हमने कॉमन नेम में क्या बताया बच्चों IUPAC नेम में एल्कोक्सी, और क्या होता है बच्चों एल्केन, तो सिंपली क्या होगा मेथॉक्सी, उसके बाद क्या बेटा मीथेन। दूसरा बेटा क्या लिखा बेटा C2H5 और सिंगल बॉन्ड C2H5, दोनों साइड सिमेट्रिक का पार्ट है। सिमेट्रिक का मतलब क्या कॉमन नेम है डाई एथाइल ईथर। क्लियर। अब दोनों साइड सेम है तो एक साइड ऑक्सी ऐड कर लो, एक साइड एन ऐड कर लो, तो क्या नाम हो जाएगा बेटा एथॉक्सी, और क्या नाम हुआ बेटा ईथेन। क्लियर हुआ। इसके बाद बेटा नेक्स्ट बात करते हैं, तो कोई यहाँ पे मतलब बेंजीन रिंग आ गया बच्चों, ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या है बेटा O और सिंगल बॉन्ड क्या है बेटा हमारे पास CH3 है, ठीक है। अब आप देख पा रहे हैं बच्चों हमारे पास, इसकी बात करें बेटा ये वाला फोर्थ वाला कार्बन, ठीक है। इसका नाम क्या बेटा यहाँ हमारे पास क्या लगा CH3 मतलब क्या लगा बेटा मेथिल, तो क्या नाम लिखा बेटा इसका मेथिल। फिर क्या लगा बेटा बेंजीन रिंग, और जब बेंजीन रिंग एज ए साइड वर्क करने लगे तो उसके लिए क्या लगाते हैं बेटा फेनिल, तो मेथिल फेनिल, और बीच में क्या लगा बच्चों O क्या दिखाता ROAR लगा कि नहीं बच्चों, तो O क्या दिखाता बच्चों हमारे पास, क्या है वो हमारे पास, क्या है बच्चों हमारे पास ईथर है। तो आपका नाम क्या हुआ बच्चों हमारे पास मेथिल फेनिल और क्या बच्चों ईथर, तो देख लो मेथिल फेनिल और ईथर। कॉमन नेम क्या होता है बेटा एनिसॉल, ये इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, आपको याद रखना चाहिए, ठीक है। अगर हम बात करें IUPAC नेमिंग की, तो बेटा इधर एक कार्बन था बच्चों और इधर कितना था 6 थे, तो एक कार्बन के लिए मेथॉक्सी, और मेथॉक्सी किसमें जोड़ेंगे बच्चों हमारे पास, उसमें कितना लास्ट कॉर्बन था बेंजीन, तो नाम क्या हुआ मेथॉक्सी बेंजीन हो गया। क्लियर हो गया। दूसरा देखो बेटा, अगर आप ध्यान से देख पा रहे होंगे थोड़ा सा इसको हम समझाते हैं। बेंजीन रिंग हमारे पास ऐसे सिंगल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड क्या लगा बेटा CH2, सिंगल बॉन्ड क्या हमारे बेटा अटैच है CH3 अटैच है। कैसे आप लिखेंगे बच्चों, ध्यान रखेंगे आप लोग। अब देखो यहाँ पर C2H5 है, C2H5 मतलब कौन सा ग्रुप बेटा एथाइल ग्रुप है, एथाइल, तो हमने लिखा बेटा एथाइल और फेनिल, और देखो फेनिल अटैच करते हैं, और ये किसके लिए क्या लगा बच्चों ईथर, नाम क्या हुआ हमारे पास बेटा एथाइल फेनिल ईथर हो गया।
अगर हम बात करें आईयूपीएसी नाम बेटा, तो 2 कार्बन के लिए क्या लगता है, एथ। एथ में क्या ऐड करेंगे, ऑक्सी, नेम हो जाएगा एथॉक्सी, उसके बाद क्या नाम हो गया बेटा, बेंजीन। क्लियर हो गया। सिमिलर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड वाले देख लेते हैं बेटा। इसमें आते हैं, इसमें नंबरिंग करते हैं 1 2 3 और 4। इस साइड कार्बन देखो बेटा 6 है, इधर क्या बच्चों कम है। अब जब इस साइड कार्बन कम है, इधर 4 है, और उधर कितना बच्चों हमारे पास 6 कार्बन है, तो हमने बताया जिस साइड कार्बन कम होंगे उधर क्या ऐड करेंगे बच्चों हम लोग, ऑक्सी। तो अगर आप इसका कॉमन नेमिंग देखो, 3 पे क्या लगा साइड चेन, मेथिल, तो 3 पे क्या लगा बेटा, मेथिल, तो 3 पे हमने क्या अटैच कर दिया, मेथिल। और उसके बाद क्या लिखा, कितने कार्बन बेटा, 4 कार्बन की मेन चेन। 4 कार्बन के लिए क्या यूज करते हैं, ब्यूट, तो हमने क्या यूज किया बेटा, ब्यूटॉक्सी, देखो ब्यूटॉक्सी। उसके बाद क्या यूज किया बेटा, लास्ट क्या था यार, बेंजीन, तो क्या नाम हुआ बेटा, 4 मेथिल ब्यूटॉक्सी बेंजीन। क्लियर हो गया। एक और देख लेते चलो, इंपॉर्टेंट जो थोड़ा सा है, ठीक है, और आप लोग ट्राई करेंगे थोड़ा सा, ठीक है। इसमें देखो चलो आप, ठीक है, देखो कैसे, यहाँ पर मैं देखो कई सारे ग्रुप है, एक O से C2H5 भी अटैच है। इसको मना दिखाते हैं बेटा, थोड़ा समझाते हैं आपको, ठीक है, इसको हम समझा रहे हैं एक मिनट। एक सेकंड बेटा, क्या राइट है यहाँ पर देखो, ये बेंजीन अटैच है, बेंजीन नहीं है बेटा, साइक्लोहेक्सेन का पार्ट है। इससे क्या अटैच, O C2H5। क्लियर। सिंगल बॉन्ड इससे कौन है बेटा, CH3 अटैच है, और इसी से हमारे पास कौन है बच्चों, हमारे पास CH3 2 पार्ट है, मतलब ठीक है बच्चों, क्या लगेगा, CH3 अटैच है। अब इसकी आपको नेमिंग करनी थी बच्चों, तो अब आप करेंगे क्या बच्चों, सबसे पहले क्या कार्बन देखेंगे, किस साइड कार्बन क्या है, मैक्सिमम क्वांटिटी में है, ठीक है। तो इधर देखो बेटा, इधर कितने कार्बन में, 2 कार्बन, इधर कितने, 1 2, इधर देखो बेटा 2 3 4 5 6 कार्बन, मोस्टली इधर 6 है, तो ज़्यादा बच्चों हमारे पास। तो 2 कार्बन के लिए क्या लगाते हैं, एथ, और एथ में क्या जोड़ेंगे, ऑक्सी, नेम क्या हो जाए बेटा, 2 एथॉक्सी। ठीक है बच्चों, चलो क्लियर हुआ। अच्छा इधर समझ आएगा, कार्बन कितने थे हमारे पास बेटा, 6 थे। अच्छा नंबरिंग से बात करें, नंबरिंग कहाँ से करेंगे, 1 2 से करेंगे बेटा, 3 4 5 और 6। तो 2 पे क्या आ गया बेटा हमारे पास, एथॉक्सी। उसके बाद ये जो मेन ब्रॉन्ज बची, इसको एक मिनट के लिए हम हटा दें बेटा, समझना, ये हट गया। अब बचा कौन बेटा हमारे पास, कौन रिमेन रह गया, 1 से कौन अटैच बेटा हमारे पास, CH3 अटैच है, और 1 से फिर क्या अटैच है बेटा, CH3 2 टाइम्स अटैच है, तो 1 1 2 टाइम्स के लिए क्या लगाएंगे बेटा, डाई। क्लियर हुआ। और CH3 के लिए क्या लगाते हैं बेटा हम लोग, मेथाइल, ठीक है, तो डाई मेथाइल। उसके क्या बचा बेटा, क्लोज लूप, क्लोज लूप के लिए हमने बताया क्या लगाते हैं बच्चों, साइक्लो, क्या लगाते हैं, साइक्लो। कितने कार्बन थे बच्चों हमारे पास, 6 के लिए क्या लगा देंगे बेटा हम लोग, हेक्सेन। क्लियर हो गया। तो क्या नेम समझ में आया बच्चों हमारे पास, 2 एथाइल 1 डाई मेथिल साइक्लो हेक्सेन। क्लियर हो गया। अब रिमेन वाले आप लोग थोड़ा सा ट्राई करेंगे बच्चों। क्लियर हो गया। आगे बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शन ग्रुप। अभी हमने 3 मेन बेसिकली फंक्शन बताया, कौन कौन सा, एल्कोहल, फिनॉल, और कौन सा बच्चों हमने तीसरा बताया था, ईथर। इनका कैसा स्ट्रक्चर होता है, क्या बनता है, वो ध्यान से देखेंगे आप लोग बच्चों। अगर हम स्ट्रक्चर सबसे पहले सबसे बेसिक कंपाउंड क्या है हमारे पास एल्कोहल का, सबसे फर्स्ट कार्बन कौन होता है, मेथेनॉल। कौन सा बच्चों हमारे पास, मेथेनॉल। अगर हम मेथेनॉल के स्ट्रक्चर की बात करें बच्चों हमारे पास, तो मेथेनॉल के स्ट्रक्चर को ध्यान से देखेंगे आप लोग, ठीक है। तो मेथेनॉल में आप देख पा रहे होंगे बेटा हमारे पास मेथेनॉल में एक सेकंड ज़्यादा बड़ा हो गया बच्चों, ठीक है, कुछ समझ। मेथेनॉल का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, CH4 और क्या होता है, सॉरी CH3 और क्या लगेंगे बेटा, OH। इसका नाम क्या हो बच्चों हमारे पास, मेथेनॉल, ठीक है। अभी हमने हाइब्रिडाइजेशन जब बेस बताया था बच्चों, वहाँ हाइब्रिडाइजेशन पूरा क्लासिफिकेशन बताया था, ठीक है। तो इसमें आप देखेंगे बेटा O और H आता है, O सिंगल बॉन्ड कौन मिला बेटा, H, और सिंगल बॉन्ड कौन मिलता है बेटा हमारे पास, CH3 C। ऐसे बाद 3 H अटैच होते हैं बच्चों, ठीक है। तो ये जो बॉन्ड एंगल आप देख पा रहे हैं, कितना बच्चों हमारे पास बॉन्ड एंगल इसके बीच में बनता है, जो ये बॉन्ड एंगल होता है बेटा 108.9 डिग्री होता है, ठीक है। हर एक एंगल की जो बॉन्ड होता है उसकी एक बॉन्ड विड्थ होती है बच्चों। अगर हम बात करें बॉन्ड विड्थ की, तो जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड बनता है बेटा, उसकी बॉन्ड विड्थ होती है 96 पिकोमीटर। क्लियर हुआ। और जो ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में बनता है उसकी बॉन्ड विड्थ होती है बेटा 142 पिकोमीटर। क्लियर हुआ। लेकिन इनके बीच का जो हाइब्रिड एंगल बनेगा वो कैसा बनेगा बेटा, 108.9 डिग्री बनता है। क्लियर।
सिमिलरली अगर हम बात करें फिनॉल की, तो फिनॉल में क्या होता है बेटा हमारे पास बेंजीन रिंग होती है, इससे अटैच कौन होता है OH, मीन्स बेंजीन है, ठीक है, इससे अटैच क्या बेटा हमारे पास O है, और इससे अटैच कौन बेटा हमारे पास H है। तो कहीं ना कहीं इनके बीच में क्या बनना है, एंगल तो बनना है ना बच्चों। तो जो वो एंगल बनता है हमारे पास बेटा, वो एंगल कितना बनता है बेटा 109 डिग्री का बनता है। क्लियर हुआ। इसमें जो बॉन्ड विड्थ होती है बच्चों, देखो कितना वो C और O के बीच में, यहाँ पे कार्बन था, कार्बन और ऑक्सीजन में कितना 142 होता है। और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे बेटा कितना होता है एंगल 142, और यहाँ पे कितना 136। क्यों कम हुआ, इसमें बॉन्ड एंगल कम हो गया है, लेकिन इसमें बॉन्ड एंगल ज़्यादा है बच्चों। उसका रीजन जान लो। इसका रीजन ये है क्योंकि यहाँ पर जो कार्बन है वो हमारे पास बेसिकली कैसा है बच्चों, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। कैसा बेटा हमारे पास sp2 हाइब्रिडाइज होता है। sp2 हाइब्रिडाइज होने का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर गई है। अगर बेटा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर गई, इसका मतलब इसका बॉन्ड विड्थ क्या हो गई बच्चों हमारे पास, डिक्रीज कर गई। इसीलिए हमारे पास यहाँ पर 142 है और यहाँ पे कितना बेटा 136 है। क्लियर हुआ। यहाँ पर देख पा रहे हैं सिंपल कार्बन ही बेटा, इसका बेसिक हमारे पास कौन सा बेटा CH3 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3। नेम क्या हुआ इसका, मेथॉक्सीमीथेन या फिर डाइमेथिल ईथर। इसमें आप देख पा रहे हैं बेटा O सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C, और इससे 3H अटैच हमारे पास, फिर अलग बात, ठीक बच्चों अटैच। इनमें जो बॉन्ड एंगल है तो वो देख पा रहे हैं कितना बेटा 111.7 है, ठीक है। लेकिन अगर बॉन्ड लेंथ अगर आप ध्यान से देख पा रहे होंगे बेटा, तो ये जो लेंथ है ये कितना हमारे पास 141 है। 141 कह सकते हैं अप्रॉक्स इसके इक्वल है बेटा हमारे पास मेथनॉल के क्या हो जाएगा बेटा, सिमिलर हो जाएगी। क्लियर होगा सबको, आई होप सामने आ गया होगा सबको, ठीक है। आज इसके आगे बेटा हम लोग फॉर्मेशन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके।